गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई, इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। ब्रेकवेल, आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। लगातार चर्चा भूरिया की नाराजगी की और इस नाराजगी के बाद कांग्रेस के अंदर की बानगी की भी, क्योंकि ये स्थिति प्रदेश के चुनाव को लेकर और कांग्रेस के अंदर के घमासान को लेकर एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। जानने की कोशिश करेंगे। लगातार मेरे सहयोगी बने हुए प्रदीप परिहार दिल्ली से मेरे साथ हैं, अनूप सक्सेना भोपाल से हैं। प्रदीप का रुख मैं करूंगा। प्रदीप, लेकिन जो स्थिति बन गई, तो क्या एक तो राजा महाराजा की जो स्थिति है, कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह के आक्रोश का जो गोला है वो कांतिलाल भूरिया की तोप से निकल रहा है, और उस टाइम पर दिग्विजय सिंह ने इस तोप का इस्तेमाल कर लिया जब वास्तव में उनको लग रहा है कि अब जब टिकट फाइनल स्थिति में पहुंच ही गए हैं, तब सब कुछ अगर बदलना है तो केवल कांग्रेस अध्यक्ष जैसा बड़ा पद का व्यक्ति ही अपने आक्रोश से बदलवा सकता है। निश्चित तौर पे आपने सही कहा अमित कि जो दिग्विजय सिंह है वो अच्छे से जानते और समझते हैं कि कौन सी बात किस समय कहनी है, कौन सा गोला किस समय फेंकना है। वैसे भी उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है। 10 साल उन्होंने राज किया है, तो जानते हैं कि महाकौशल में किसको टिकट देना है। तो तमाम चीज, हालांकि वो चुनाव उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दिग्विजय सिंह की नहीं चल रही थी और कांतिलाल भूरिया की नहीं चल रही थी, अजय सिंह राहुल भैया की नहीं चल रही थी, तो कुल मिला के जो नाराजगी की पूरी फिल्म थी ये पर्दे के पीछे थी, लेकिन ये पर्दे के सामने आज आ गई। तो ये पर्दे के सामने आने के बाद ये जो खबरें चल रही है, ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस जो बार बार राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सभाएं की, कहा कि मध्य प्रदेश के जब वो राहतगढ़ जाते हैं सागर के, तो बोलते हैं कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, एकता है। तो इतने बड़े कांग्रेस महासचिव को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकता है, किसी तरह के छत्रमों की लगातार कोशिशें जारी रही, क्योंकि वो चीज मंच पर कुर्सियों पर एक होने से संभलती हुई नजर नहीं आई। जमीन पर स्थिति कुछ और है, मंच पर स्थिति कुछ और है। शंकर विश्वकर्मा लगातार बने हुए सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से, जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से। शंकर, मैं एक चीज यहां जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। अब कांतिलाल भूरिया की नाराजगी, आला कमान का हस्तक्षेप, दिग्विजय सिंह का पर्दे के पीछे से अपना आक्रोश, इन तमाम स्थितियों के बीच कांग्रेस कहां खड़ी दिखती नजर आती है? और कांग्रेस की जो सूची है जिसको लेकर लगातार मंथन, मनन, चिंतन चल रहा है, अब ये पूरा मामला क्या जल्दी सुलझेगा या खटाई में पड़ता हुआ और दिखाई देगा? क्योंकि दिवाली में पटाखे फूटते टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों के, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी ये पटाखा बहुत बड़ा भारी है। अमित, देखिए, एक कांतिलाल भूरिया पॉलिटिशियन है, लेकिन एक इंसान है और एक मानवीय स्वभाव होता है, और उस स्वभाव में अपमान और सम्मान का बहुत बड़ा योगदान होता है। और कांतिलाल भूरिया को न तो सम्मान मिल रहा है, न कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया है, और मुख्यमंत्री की दावेदारी में कहीं इनका नाम दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में इनको ये लग रहा था कि हम कहीं भी है ही नहीं है, तो हम किस बात प्रदेश के अध्यक्ष है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी के पास जब ये गए थे आज, तो वहां पे निश्चित तौर पे इनको ये कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया जाएगा और इनको ये कहा जाएगा कि आपके सम्मान को जो है ध्यान रखा जाएगा, आपके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, आपको अपमानित किया गया है, जो आप उपेक्षित हो महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस पर जो है अमल किया जाएगा। और जिसने भी आपकी उपेक्षा की है, जिस नेता ने भी आपकी अवहेलना की है, उनको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर सोनिया बिल्कुल तरीके से और इनको समझाएंगे, तो ऐसा नहीं कि जो है सोनिया की बात जो है, वो बड़ा निर्णय शायद वो ले भी ना कांतिलाल भूरिया, क्योंकि जिस स्थिति में वो खड़े हैं, इस्तीफे की पेशकश तो कर सकते हैं, बड़ा निर्णय वो लेने की स्थिति में अभी इस दौर में शायद नजर नहीं आ रहा, जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं। बहुत जल्दी से शंकर, मैं आपसे चीज पूछना और चाहूंगा, क्या इस पूरे मामले का प्रभाव सूची पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अब मामला और थोड़ा सा खटाई में चला जाएगा सूची का? बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आ रहा है अमित। अब ये समझिए कि इस समय स्थिति यह है कि सूची